नमस्कार। आपको ये दीदी ओ दीदी याद होगा जो प्रधानमंत्री ने बंगाल इलेक्शन के दौरान किया था। दीदी ओ दीदी ओ ममता दीदी। इसकी बड़ी आलोचना हुई थी और इसके ऊपर कई मेम्स बने, कई सारे वीडियोस बने। अब उसका माकूल जवाब बंगाल की दीदी यानी ममता बनर्जी ने दिया है। उन्होंने अपने लेटेस्ट भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को नंदलाल बाबूलाल की उपाधि दी है। ओए ओ नंदलाल, 1149 रुपया का गैस में बनते हैं, पक रहा है मुफ्त का चाल। एकदम नंदलाल, घर का दुलाल, देश का दुलाल, महंगाई का दुलाल, LIC का दुलाल, एडी का दुलाल, सब लोगों को खत्म करने के लिए ओहे बाबूलाला, अब देश को क्या जाला। अब ये नंदलाल बाबूलाल कब फिसलकर संता बनता तक पहुंच जाएगा, इस चीज से सबसे ज्यादा खफा या डरते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। वो अपना मजाक बनाए जाने से सबसे ज्यादा खफा होते हैं और उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ तक कि एक टीवी प्रोग्राम पर एक बच्चे ने उनकी आवाज निकाली थी तो उसको हमेशा के लिए टीवी प्रोग्रामों से बाहर कर दिया गया। आजकल वो यूट्यूबर बन गया है। जब श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह दिल्ली आए थे तो उन्हें दिल्ली वाले रंगा बिल्ला कहते थे। ये उन्हें फिर भी नागवार नहीं गुजरता था, क्योंकि रंगा बिल्ला कहने का मतलब एक दहशत, एक डर, जो कि मोदी जी का मानना है कि सरकार नज़ीर से चलती है, इसलिए डर का माहौल थोड़ा बहुत होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी में और आम जनता पर भी, क्योंकि सरकार का नज़ीर कायम रहना चाहिए। तो अब तक जो ममता चुप बैठी थी, दीदी ओ दीदी कहे हुए करीब 1-1.5 साल गुजर गया, बंगाल इलेक्शंस हुए भी, लेकिन उसका उन्होंने अब तक कोई जवाब नहीं दिया था। उसका क्या कारण हो सकता है? 2 कारण जो मुझे इमीडिएटली समझ में आते हैं वो एक ये है कि कांग्रेस कर्नाटक जीतने के बाद थोड़ी मजबूत होकर उभरी है और अब विपक्ष को, यानी जो नॉन मोदी जो पक्ष है, जो एंटी मोदी पक्ष है, उसे विश्वास हो चला है कि एक मजबूत एंटी मोदी विपक्ष खड़ा किया जा सकता है 2024 में। दूसरा कारण है कि टीएमसी से नेशनल पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है, क्योंकि अब उनकी उतनी परसेंटेज ऑफ पोलिंग नहीं रह गई है। हालांकि दीदी कह रही हैं कि जहां जो मजबूत है उसे वो सपोर्ट करने को तैयार हैं, जिसका कि उनका मतलब है कि बंगाल में आप लोग दखल ना दें, बाकी जहां जो मजबूत है उसे हम सपोर्ट करेंगे। अब वो बाहर उनके सपोर्ट का क्या मतलब है ये वही जानती हैं। कर्नाटक में एक और चीज नहीं चली, वो है मोदी जी की रुदाली। वो हमेशा कहते हैं, जैसा कि वो यहाँ कहते हुए आपको दिख रहे हैं, अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है कि मुझे फला गाली दी, मुझे बुरा कहा, मुझे रावण कहा और मुझे ऐसा कहा वैसा कहा। चौकीदार चोर चलाया, फिर आगे बढ़ गए मोदी चोर चलाया। लेकिन ये रुदाली भी कोई उनके खास काम नहीं आई। इसके अलावा अमित शाह जी ने हिंदू मुस्लिम कार्ड भी खेला। कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाए। मोदी जी ने जय बजरंग बली कार्ड भी खेला। बजरंग बली की। लेकिन इन सब चीजों का कर्नाटक की जनता पर कम से कम असर नहीं हुआ। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण मुझे जो समझ में आता है
वो यह है, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं इस बीच में। पहला, एक तो पठान फिल्म हिट हो गई, जिसकी कोई बहुत अच्छी फिल्म नहीं बताते हैं लोग, लेकिन मिडिल क्लास का, जो कि आज की ऑडियंस ज्यादातर मिडिल क्लास होती है, क्योंकि थिएटर के टिकट इतने महंगे हो गए हैं कि ज्यादातर मिडिल क्लास ऑडियंस देखती है। तो पठान के हिट होने के पीछे भी मिडिल क्लास का एक जवाब सा माना जा रहा है। दूसरा कारण है कि जो दिल्ली में पहलवान बेटियों की जो जंतर मंतर पे सिट इन चल रहा है, जो उनका धरना चल रहा है, उसमें अभी तक मोदी जी बृजभूषण शरण सिंह के साथ देखे गए हैं, जिसका कि मिडिल क्लास पर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। जब मिडिल क्लास सोच रही कि जब ये बृजभूषण शरण सिंह को ही सपोर्ट करना है तो इसमें मोदी जी का क्या जादू है, वो क्या है जो मुमकिन है, और वो क्या कर सकते थे जिसको वो अपनी बेटी कह रहे थे उनके मेडल जीतने के बाद, उन्हें वो सहायता क्यों नहीं कर रहे। आखिर ये मिडिल क्लास पहलवान ही है जो लोअर क्लास से ऊपर उठे हैं अपने मेहनत और अपने करिश्मे के दम पर। आपको याद होगा कि खड़गे ने, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं श्री खड़गे, उन्होंने इसी इलेक्शंस में मोदी जी को जहरीला सांप बताया था। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ಕಕ್ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ। और इस पर कोई खास बवाल नहीं हुआ, जबकि इससे पहले मणिशंकर अय्यर ने जब चाय वाला कह दिया था तो कितना बवाल हुआ था, और इसके बाद जब राहुल गांधी ने चौकीदार कहा था तो भी काफी बवाल हुआ था, और जनता ने हमेशा मोदी जी का साथ दिया था। लेकिन इस बार जहरीला सांप बोलने से भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा जनता पर। उस पर जो बवाल हो सकता था वो भी उतना उबल कर सामने नहीं आया है। अब जब ममता दीदी ने देखा कि जय बजरंग बली बोलने से भी जनता प्रभावित नहीं हो रही, मोदी जी के जय बजरंग बली नारा लगाने से भी जनता प्रभावित नहीं हो रही है, तो उन्होंने ये सबसे माकूल समय समझा जब उन्होंने एक नया नारा दिया है, ये नंदलाल बाबूलाल का। अब देखते हैं ये जो जुमला है वो कितना चलता है, आने वाले 2024 तक इसका क्या जवाब भारतीय जनता पार्टी देती है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।